जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी जय गुरुदेवय नाम। अलख यग में की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं जय गुरुदेव नाम। गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है, हम भक्ति की शुरुआत कैसे करें। हम भक्ति की शुरुआत कैसे करें, आज इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप सभी लोग इस सत्संग वचन को सुनिए और उस पर अमल कीजिएगा। जय गुरुदेव। भगति करते छूटी मेरे प्राण। भगति करते छूटी मेरे प्राण। गुरु जी यही मांगूं सदा। भगति करते छूटी मेरे प्राण। गुरु जी यही मांगूं सदा। रहे जन्म जन्म में तेरा साथ। गुरु जी यही मांगूं सदा। भक्ति करते छूटी मेरे प्राण। गुरु जी यही मांगूं सदा। भक्ति करते छूटी मेरे प्राण। गुरु जी यही मांगूं सदा। हम भक्ति की शुरुआत कैसे करें। देखो, जहाँ हम माँ के गर्भ में थे तो भी वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ उपनिषद गीता बाइबिल कुरान हदीस सारे धर्म मजहब के सारे ग्रंथ, सारे सनातन धर्म की पुस्तकें, सारे महात्मा, सारे संत, कोई भी हो, सभी ने एक ही बात कही कि हम माँ के गर्भ में प्रभु से वादा किए कि प्रभु आपकी बार हमें एक मौका दे दो और हम आपका भजन करेंगे। एक बार, आपकी बार हमें सही सलामत माँ के गर्भ से बाहर कर दो और मैं आपका भजन करूँगा। कि अब प्रभु की कृपा करहूँ यही भांति। और सब तजी भजन करब दिन राति। है प्रभु, आपकी बार हमें एक मौका दे दीजिए, एक बार मौका दे दीजिए और हमें गर्भ से बाहर कर दीजिए और मैं आपका रात दिन भजन करूँ। वादा तो हमने किया, आपने किया, सबने किया, जो जो भी गर्भ में गए सबने किया। लेकिन हमें आपको ये नहीं पता था कि जब गर्भ से बाहर होंगे तो ये बातें हमको भूल जाएंगी। माया जो है अपना आवरण डाल देगी और हम जाएंगे इस बात को भूल। ये सबके साथ यही गति होती है। जो भी माँ के गर्भ से बाहर होते हैं सबके साथ यही गति होती है। कन घेरी लिहलिन माया ठगिनिया। कि घेरी लिहलिन माया ठगिनिया। कि हे मान कैल भजनिया। अब माया ने जब आवरण अपना डाल दिया तो हम लोग गए भूल। अब उसी को फिर याद दिलाने के लिए जैसे जैसे हम लोग सयाने हो गए, समझने बूझने की क्षमता आने लगी,
तो लेकिन तो भूल चुके हैं जो वादा किया भगवान से कि हम आपका रात दिन भजन करेंगे सब कुछ छोड़ करके। उसी बात को याद दिलाने के लिए समय समय पर संत महात्मा आते हैं और उसी बात को याद दिलाने के लिए धर्मशास्त्र बनाए गए, ग्रंथ पुराण बनाए गए, वेद पुराण सब में यही बातें लिखी गई। इन बातों को आप पढ़ो, संतों महात्माओं की शिक्षा को आप सुनो। लेकिन हम सुनते हैं संतों महात्माओं की शिक्षाओं को, उनके सत्संग वचन को, ग्रंथों पोथियों को हम पढ़ते हैं, उन सब में यही भी एक बात लिखी जाती है कि हमें प्रभु का भजन करना चाहिए। लेकिन हमारे ऊपर मोह माया का यानी माया का पर्दा पड़ने के कारण हमारे सामने ये सारी बातें तो आती हैं, समझाई जा रही हैं, लेकिन मोह माया का पर्दा पड़ने के कारण हम उस बात पर भरोसा नहीं करते, यानी ग्रंथों में लिखी हुई बात पर भरोसा नहीं करते, शास्त्रों में पुराणों में जो भी बातें लिखी गई उस पर भरोसा नहीं करते। साधु संत महात्मा पीर पैगंबर औलिया जो कोई भी आते हैं, ऋषि मुनि जोगी, हमें आपको समझाते हैं, लेकिन उनकी बातों पर हम भरोसा नहीं करते। क्यों नहीं भरोसा करते? इसलिए भरोसा नहीं करते कि हमें माया ने शंका में डाल दिया। होश तो हम लोगों को है नहीं, और माया ने शंका में डाल दिया कि पता नहीं ये बातें सही हैं कि गलत हैं। जो ग्रंथों में लिखा, पुराणों में लिखा, उपनिषदों में लिखा, महात्मा जो समझाते हैं ये बातें सही हैं कि ये बातें गलत हैं। हमारे अंदर ये शंकाएं उत्पन्न होती है। क्यों? कि हमारे ऊपर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, यानी माया ने अपना पर्दा डाल दिया। अब बताओ कितनी विचित्र बात है। एक तो उधर हम लोगों ने माँ के गर्भ में वादा किया कि भगवान का भजन करेंगे, जैसे गर्भ से बाहर हुआ माया ने पर्दा डाला। हम लोग सयाने हुए तो हम लोगों को समझाने के लिए संत महात्मा आए, धर्म ग्रंथ बनाए, शास्त्र पुराण के द्वारा और नाना प्रकार के धर्म पुस्तकों के द्वारा ऋषि मुनि जोगी जति सभी लोगों ने समझाने की कोशिश किया, लेकिन सुन तो लिया सबकी बातें, लेकिन अंदर भरोसा नहीं होता, अंदर विश्वास नहीं होता। क्यों? क्योंकि माया हट नहीं रही है। जब माया नहीं हट रही है तो शंका तो लगी हुई है। कितनों हम रोशनी की बात करते हैं लेकिन अंधेरा जा नहीं रहा, रोशनी की कितनों महिमा गा रहे हैं लेकिन अंधेरा जा नहीं रहा। तो हमें रोशनी पर भी भ्रम हो जाता है कि नहीं, रोशनी है ही नहीं। ऐसी ही धर्मशास्त्र, ग्रंथ, पुराणे और नाना प्रकार की ये सारी पुस्तकें और ये जो है साधु महात्मा संत फकीर, ये जो हमें समझाते हैं भगवान के बारे में, आत्मा के बारे में, कि आत्मा को कितना कष्ट झेलना पड़ा, दिखाते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं, लेकिन हम सारी आत्माओं को उस बात को याद न आने के कारण, भूल जाने के कारण हम सारी बातों में संदेह करने लगते हैं। महात्माओं की सभी बातों में संदेह करने लगते हैं, पुराणों ग्रंथों की सभी बातों में संदेह करने लगते हैं। अब यही शंका हमारे विनाश का कारण बनता है। विनाश का कारण इसलिए कहा जाता है कि शंका हो गई तो समझाने वाला, रोशनी देने वाला ये ग्रंथ पुराण, ये साधु महात्मा जो हमें समझाते हैं, आखिर रोशनी दे रहे हैं। यदि उन्हीं की बात को हम मान लेते तो हम भजन में लग जाते, क्योंकि हमने वादा भी किया था कि प्रभु का भजन करने के लिए। यदि उनकी बात को मान लिया होता तो हमारा वह किया हुआ वादा और इनके वचन एक हो जाते, तो हम इनकी बात को मानकर भगवान का भजन कर लेते और हमारा उद्धार हो जाता। लेकिन शंका हो गई, और जब शंका हो गई तो विनाश का कारण का मतलब ये होता अब हमारा पतन फिर है, निश्चित है। प्रभु का भजन नहीं करेंगे तो फिर जन्म मरण का ये गोता हमको लगाना पड़ेगा, नर को 84 का चक्कर हमें एक लगाना पड़ेगा। कह नर देही जब जब मिली तो किया न गुरु से प्यार, नर देही जब जब मिली तब तब ऐसी गति हुई। कितना हम अपने को बलवान, धनवान, बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन जब बातें भजन की आती हैं तो शंका पैदा होती है। और जब शंका पैदा हो गई तब
कह संशय सापिनी को नहीं खाया। अब शंका रूपी सापिन किसको नहीं खा गई? सबको डस ली। अब शंका हो गई, भगवान की बात में शंका हो गई, महात्माओं के वचन में शंका हो गई, धर्म पुस्तकों में शंका हो गई। अब जब शंका हो गई तो हम एक कान से सुन रहे हैं, एक कान से निकाल रहे हैं, एक कान से सुन रहे हैं, एक कान से निकाल रहे हैं। महात्मा ये समझाते हैं। इसलिए कहते हैं कि माया ठगनी जग ठगा, इक है ठगा न कोई, एक दुई नहीं सबको ठग लिया। जब गर्भ से बाहर हुए तब सबको ठग लिया, सबको भुलवा दिया, तो हम माया के अधीन हो गए। माया के अधीन का मतलब होता माया जो भी हमसे करवा रही है वही चीज़ हमको अब अच्छा लग रहा, वही चीज़ अच्छा लग रहा, उसी काम को कहने में अच्छा लग रहा। माया धन दौलत में लगाई, मोह माया में लगाई, ईर्ष्या जलन में लगाई, अपना पराया में लगाई, यही सब में तो लगा रही है। अब इस सब में माया लगा दी, उसे वही हमको अच्छा लगता है। हमारे अंदर काम जगाया, क्रोध जगाया, लोभ मोह अहंकार जगाया, यही हमें अच्छा लगता है। तो माया की सारी चीज़ें अब हमें अच्छी लगती हैं, और हम जो भगवान से वादा किए उसको गए भूल। अब माया की चीज़ें अच्छी लगती हैं तो हम दूसरा, यदि कोई संत महात्मा या ग्रंथों के द्वारा, पुराणों के द्वारा कोई हमको समझाता है तो वह चीज़ हमको गले की फांस बनने लगती है, जहर की तरह लगने लगता है कि हमारा सब कुछ छुड़वा रहे हैं, हमारा जो है मोह माया छुड़वा रहे हैं, हमारा ये विषय भोग छुड़वा रहे हैं, हमारा संसार छुड़वा रहे हैं। तो ये छुड़वा रहे हैं तो हमारे दुश्मन बने। अब हम उनसे बैर ठानते हैं, हम इनकी पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे, इनके ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, इन महात्माओं के वचन नहीं सुनेंगे, इनके सत्संग में नहीं जाएंगे, इनको भला बुरा कहेंगे कि ये हमारा सब कुछ छुड़वाने के लिए आए हैं। सच्चाई तो ये है। अब शंका हो गई, शंका हो गई तो हम भक्ति करेंगे कैसे? अब अपने मन मुताबिक भक्ति कि जो उसके मन में अच्छा लगता है, जिससे उसका घर परिवार न छूटे, बस उसी में वह लग जाता है। जिस पे कबीर साहिब जी महाराज कहते हैं कि देवता पितर भूइया भवानी, और यह मार्ग 84 चलन की, करो जतन सखी साई मिलन की। कहीं अब हम सोचते हैं कि चलो पूजा पाठ करना है तो देवता पितर भूमि भवानी, मानो जो भी मन में आ जाता है। देवता तो को देखा नहीं, भूइया भवानी को देखा नहीं, बस अपनी मर्जी से साहब जो भी एक लोटा जल चढ़ा दिया गोड़ धर के, उसके बाद फूल माला चढ़ा के बस चला आया। सोचा कि सब कुछ फिट, मेरी भक्ति पूरा हो गई। और उसके बाद आकर के तामसी भोजन कर रहा है, नशा कर रहा है, खाना पान अपना खराब किया हुआ है। मन में जो भी आता है, मन में आता है माता दुर्गा का व्रत कर लिया 9 दिन, इसके बाद 9 दिन के बाद फिर वही खाना पीना, गंदे आचरण, गंदे विचार। कहा हमने भक्ति पूरा कर लिया। गंगा जमुना में जाके स्नान कर लिया, कहा हमारा सारा मैल खत्म हो गया। फिर मैल को अपना ऊपर ओढ़ लिया करके, फिर वही काम बदकर्म में लग गया। किसी मूर्त के पीछे, भगवान राम के कृष्ण के या किसी भी मूर्त के पीछे जाके फूल माला चढ़ा दिया, मंदिर में जाके आरती घंटा खूब बजा दिया, और घर आकर के वही मांस मछली अंडा शराब का सेवन कर रहा। बस मन मुताबिक भक्ति शुरू कर दिया कि चलो इधर का भी हमारा बना रहेगा, इधर का भी बना रहेगा, इधर का भी बना रहेगा, इधर का भी बना रहेगा, दोनों तरफ का हमारा बना रहेगा, यानी मनमत भक्ति। अब इसको क्या कहते हैं? मनमत भक्ति। जो मन में आया, अब वही काम हम कर रहे हैं, वही काम हम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, क्योंकि अब हमको होश नहीं है, होश नहीं है। अब हमको होश नहीं है, हमें करना क्या है? तो जो मन में आता वो कर रहे हैं। महात्माओं के वचन को मानेंगे नहीं, ग्रंथ पोथियों को मानेंगे नहीं। बहुत ज़्यादा कोई जिद करेगा, कहेगा हम नास्तिक, हम किसी को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, और किसी को नहीं मानते। बस यदि उनसे ज़्यादा जोर करोगे, कहोगे हम किसी को नहीं मानते।
किसी को नहीं मानते, हमें नहीं कि किसी की बात को सुनना है, किनारा कस लेते हो। यही महात्मा समझाते हैं कि अब तुम्हारे भले की ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब इनको तुम अपना ये सोचते हो कि मेरे भले की ये सारी चीज़ें नहीं हैं, ये मेरे रास्ते में रोड़ा बन के आगे आ गए हैं, तो फिर आप उनका विरोध करने लगते हो। बस पूरा जीवन विरोध में ही चला जाता है और कुछ पल्ले तुम्हारे पड़ता नहीं, हाय हाय करके यहाँ से चले जाते हो। जैसा कर्म किया वैसा दुख सुख का भोगना भरना है। और जब फिर माँ के गर्भ में कभी आओगे, मनुष्य शरीर कभी पाओगे, फिर वही वादा करोगे और फिर माया ठग लेगी और फिर आपकी गति ऐसी हो जाएगी। यही क्रम चलता रहता, यही क्रम चलता रहता और जीव का उद्धार नहीं होता। जीव अपने घर जा नहीं सकता। जीव इसी सागर में, इसी भव सागर में डूबता उतराता डूबता उतराता रहता है और पार नहीं हो सकता है। जीव पार नहीं हो सकता। हर जीव की यही गति है। तो कहते हैं हम भक्ति की शुरुआत कैसे करें? कैसे हम भक्ति की शुरुआत करें? जब माया ने अपना पर्दा डाल रखा है तो कैसे हम भक्ति की शुरुआत करें? तो भक्त कहता है कि हे मालिक, हे भगवान, तू है, तो हम शुरुआत कैसे करें? हम शुरुआत कैसे करें? तो कहें भक्ति की शुरुआत आप भगवान के नाम से करो। भक्ति की शुरुआत भगवान के नाम से करो। जिस भी भगवान को आप मानते हो, जो भी आप जो है जिस भी भगवान को मानते हो, भगवान में के प्रति जो आपकी श्रद्धा है, कहें भगवान के नाम से आप शुरू करो भक्ति। अभी आपको कुछ भी पता नहीं है हम क्या कहने जा रहे हैं, क्या कहने नहीं जा रहे, क्या इसका फल अच्छा होगा, क्या खराब होगा, लेकिन तुम्हें भक्ति करनी है तो भक्ति की शुरुआत प्रभु के नाम से करो। प्रभु का नाम से करो। जब प्रभु के नाम से भक्ति की शुरुआत करोगे, अपना प्रभु का नाम जपो, बराबर प्रभु का नाम जपते रहो, बराबर प्रभु का नाम जपते रहो। तो प्रभु का जो नाम होता है ना, प्रभु का नाम जपने से उसका असर पड़ने लगेगा। धीरे धीरे उसका असर पड़ने लगेगा। आप भले दुनिया में हो, मोह माया में ग्रसित हो, लेकिन प्रभु का नाम जपते जपते, प्रभु का नाम जपते जपते उसका असर पड़ने लगेगा। कभी कभी माया आपसे दूर होने लगेगी, कभी कभी माया आपसे हटने लगेगी। जब हटने लगेगी तो प्रभु के नाम का प्रभाव आपको महसूस होने लगेगा। इसलिए माया में रहते हुए आप प्रभु के नाम का जाप करो। चलते उठते बैठते सोते जागते भगवान का नाम हमेशा जपते रहो, हमेशा जपते रहो। भले तुम दुनिया में अपना व्रत रहे हो, दुनिया में कर रहे हो, दुनिया में रह रहे हो, दुनिया की ख्वाहिशें तुमको लगी है पूरी करने में, दुनिया के लिए रो रहे हो, तड़प रहे, दुनिया की हर चीज़ तुम चाहते हो, भले चाहते हो, उसमें लगे रहो। दुनिया की हर चीज़ तुम पूरा करने में लगे रहो, लेकिन उसके साथ साथ तुम भगवान का नाम जपो। जब भगवान का नाम जपने लगोगे, जपने लगोगे, जपने लगोगे, तो जब भगवान के नाम की पूंजी इकट्ठा होने लगेगी, इकट्ठा होने लगेगी, तब माया दूर होने लगेगी, तब माया दूर होने लगेगी। और जब माया दूर होने लगेगी तब आपको ग्रंथ पोथियों में जो लिखा हुआ वह बात समझ में आने लगेगा और संतों महात्माओं की शिक्षाएं आपको समझ में आने लगेगी। तब आप जो है आगे बढ़ना शुरू करोगे। लेकिन पहली भक्ति, पहला क्या होता? प्रभु के नाम का जाप करो। चाहे राम का नाम जाप करो, चाहे कृष्ण के नाम का जाप करो, चाहे राधे राधे कहो, चाहे श्याम श्याम कहो, जो भी कहो, जो भी नाम सब भगवान के नाम है। भगवान के अनंतों नाम है, जो भी नाम आप जपो, यानी नाम जपो, नाम में लगा रहो, लगे रहो, नाम में लगे रहो। तुम्हें पता नहीं है नाम जपने से क्या होगा या दुनिया में रहने से क्या होगा, कुछ भी तुम्हें पता नहीं है। लेकिन जैसे दुनिया में तुम बरत रहे हो, ऐसे नाम में अपना ख्याल लगा दो। नाम का जाप करते रहो, नाम का जाप करते रहो। नाम का जाप करते 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 दुनिया से अरुचि पैदा होने लगेगी। नाम के द्वारा दुनिया से अरुचि पैदा होने लगेगी। तब तुम संतों महात्माओं की टोली में या ग्रंथ पोथी धर्मशास्त्र कुछ पढ़ने के लिए तुम्हारा मन कहने लगेगा, चलो अच्छा इसको पढ़ते हैं। या गीता में क्या लिखा हुआ, रामायण में क्या लिखा हुआ है, शास्त्रों ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, महात्माओं के पास बैठने पर उनकी बात को तो सुने, उनके सत्संग वचन को सुने, तो चलो अच्छा, तो मन उसमें कुछ लगा रहेगा।
तो मन उसमें लगने लगेगा, तो संतों महात्माओं के सत्संग में बैठने लगोगे, धर्मशास्त्रों को पढ़ने लगोगे, तो धीरे धीरे मैल छटने लगेगी। तुम्हारे पाप पुण्य कर्मों की मैल छटने लगेगी। जब मैल छटने लगेगी तब आपको एक ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होगा। धीरे 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 रुचि बढ़ने लगेगी। इसलिए पहला काम ये है कि माया तो ऐसे भगेगी नहीं, कि माया भाग जाए आपको होश हो जाए, तो माया तो ऐसे भगेगी नहीं। तो और महात्माओं के वचन धर्मशास्त्र के ऊपर भरोसा होगा नहीं। तो पहला काम यह है कि जहाँ पर भी आप जैसे भी हो उसी अवस्था में आप भगवान का नाम जपा करो, बराबर भगवान के नाम का जाप करो। जो भी आपका नाम, भगवान का नाम आप जप सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है वह भगवान के नाम का आप बराबर जाप करो, नाम का बराबर जाप करो। भगवान के नाम के जाप करने से धीरे 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 माया आपसे अलग होने लगेगी। जब माया आपसे अलग होने लगेगी तब आप संतों महात्माओं की कदर करोगे, इज्जत करोगे, धर्मशास्त्रों को पढ़ोगे, उसमें जो लिखा हो बात समझ में तब आने लगेगी। तब उसी के अनुसार आप भक्ति प्रारंभ करोगे, भक्ति कहने लगोगे। अपना जन्म मरण का जो बंधन है इसको काटने के लिए, इससे अलग होने के लिए तुम्हारे अंदर एक तरीके का एक तड़प पैदा होगी कि मैं कैसे जन्म मरण के बंधन से आज़ाद हूँ, कैसे मैं भवसागर से पार हूँ। एक तड़प पैदा होगी, एक सोच पैदा होगी। तो उसके अनुसार भगवान आपको राह देगा, राह देगा। इसलिए प्रेमियों, आप सत्संग को बराबर सुनो, समझ में आने लगेगी, समझ में आ जाएगी सारी बातें तो रास्ता आसान हो जाएगा, और समझ में नहीं आएगी तो रास्ता बहुत कठिन। कहीं बस तो कहीं ढूंढे कहीं के भी दिया में हाथ, कहें कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। कहें बस तो कहीं है, हम कहीं ढूंढ रहे हैं, कैसे मिलेगा? कहते जब भेदी मिलेगा तभी बताएगा कि बस तो यहाँ पे है, इसको ऐसे गांठ लगी है, इसको ऐसे खोलो तब खुलेगा। इसलिए प्रेमियों, मालिक की भक्ति में लगो, मालिक की भक्ति में लगो। सत्संग जब सुनोगे तो समझदारी आने लगेगी। जय गुरु।